वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1.1 देखा था, जिसमें हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मेनली इस चैप्टर में हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे और चैप्टर 1.2 से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सोल्यूशन देखेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ये एक वैसा चैनल है जिस पर आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन और उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेते हैं कि ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक, तो आइए समझिए कि ये थोड़ा सा होता क्या है। प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये होता क्या है, 2, 3, 5, 7। हम लोग जानते हैं कि ये डॉट 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 ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, लेकिन प्राइम नंबर है, लेकिन ये होते क्या हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। क्या इसका होता है ना, इट इज डी डिविजिबल बाई 1 एंड itself। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये खुद से और एक से ही ये डिविजिबल होते हैं। और क्या होते हैं, इसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने, इट हैज 2 फैक्टर। इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या क्या है, 1 और itself। itself कहने का मतलब जो नंबर है वो खुद होते हैं। ठीक, और ये क्या है, एक चीज़ और जान लीजिए, 2 जो है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 क्या है, 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का क्या लिख सकते हैं, 2 और मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 और 1 इसका जो है, यानी 2 ही फैक्टर है ना, इसीलिए ये सबसे छोटा प्राइम नंबर हुए। अब बात करें तो कंपोजिट नंबर के बारे में, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जैसे कि 4, 6, 8, 10, ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जो एक चीज़ मान लीजिए कि अगर जैसे 4 को अगर 4 को लिखना होगा तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 4 का 2 भी होगा, 4 का 4 भी होगा। 6 है तो 6 का फैक्टर उसी तरीके से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, यानी कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, जिसका 2 ही फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, और इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि प्राइम नंबर का 1 और वो उस नंबर खुद से ही करता है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। अब इट इज क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक, अब इसका क्या कर रहा है कि प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, सब जितना भी नंबर है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले आपका नंबर क्या है, 1 का हम प्राइम फैक्टर 114। ये आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी चैप्टर 1.2 का। ठीक, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। इसको 2 से लगाते हैं तो ये कितना बार में, 17 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाते हैं तो ये कितना बार में, 35 बार में लगेगा। अब ये कितना बार में लगेगा, अब ये कितना, अब इसको हम 3 से तो नहीं लगा सकते हैं, 5 से लगाते हैं तो ये 7 बार में लगेगा। और लास्ट में 7, लास्ट में 1 लगेगा। यानी हम लास्ट में 1 लाकर छोड़ते हैं जनरल एलसीएम में। यानी कि अगर हम बात करें तो 140 को हम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, इस टाइप से हम इसको प्राइम नंबर, एक एक नंबर देखिएगा कि आपका प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर में इसको हम तोड़ दिए, यही तो करा इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। यानी कि अब इसको हम 2 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156। अब आप इसी तरीके से 156 का भी आप क्या कीजिए कि आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो सबसे पहले देखिए किससे लगता है, तो 2 से लगाते हैं। 2 से लगाते हैं तो कितने बार में आएगा, 78 बार में आएगा। फिर अब फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाते हैं तो क्या आएगा, 39 आएगा। फिर ये कितना बार में लगेगा, अब ये देखते हैं कि 2 से नहीं लग रहा है। किससे नहीं लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा है, तो 3 से चेक करें, तो 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाते हैं तो 13 बार में आता है। और 13 तो भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही लगेगा 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 156 को हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। जहाँ इसको हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये ही प्राइम फैक्टर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आप प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिविजिबल रूल क्या है, डिविजिबल रूल आपको पता होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को डिविजिबल रूल आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबल रूल बता देंगे, लेकिन आपके कमेंट के बाद अगर आपको ज़रूरत होगी तो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का 3 नंबर क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए। थ्री 3825 इसको इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 3825 का प्राइम फैक्टर निकालना, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का डिवीजन रूल क्या है, अंतिम में 0 2 4 6 8 ये रहता है, तो 2 से कट जाता है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 3 से लगा के देखेंगे, और ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि सारा नंबर को हम जोड़ते हैं तो ये 3 के टेबल में आता है। तो अगर इसको हम 3 से लगाते हैं तो ये कितना बार में लगेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। देखिए 3 से आसानी से लग गया। अब फिर ये 3 से ही लगेगा, 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 425 बार में लगेगा। अब देखिए ये 4 और 2 6 और 5 11 3 टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 से नहीं लगेगा। अब ये लगेगा किससे, तो 5 से लगेगा। 5 से लगेगा तो कितना बार में आएगा, 85 बार में आएगा। अब फिर ये 5 से लगेगा तो ये कितना बार में आएगा, फिर अगर हम 5 से लगाते हैं तो ये 70 बार में आ जाएगा, और ये 17 का 1। अब हम 3825 का अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम इसमें जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एलसीएम निकालना आता है। प्राइम फैक्टर आप लिखने के लिए क्लास 9 में आप पढ़ चुके थे, इसीलिए अगर ये क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देकर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 5005 को प्राइम नंबर में लिखना है, यानी कि 5005 को प्राइम नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है। क्यों, आपको ये पता कैसे चलेगा, अगर आपको डिविजन रूल आता है तभी पता चलेगा। ऐसे वैसे आप फिर डिवाइड देते रहिए, चेक करते रहिए, ऐसे नहीं आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको डिविजन रूल आता ही होगा। तो ये 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो ये लगाएंगे 1 0 0 1 बार में लगेगा। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो ये 5 से भी नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, ये लगेगा कितना बार में, 7 से लगेगा। 7 से लगेगा तो ये कितना बार में, 143 बार में लग जाएगा। अब ये कितना से लगेगा, 7 से नहीं लग रहा है, 11 से लगेगा। 11 से लगेगा तो कितना बार में आ रहा है, 13 बार में आ रहा है। अब ये 13 को 1। अब ये देखिए 5005 को प्राइम फैक्टर किया जाए तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, यानी इस रूप में इसको लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर ही निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यही 7429, इसी को हम देखते हैं अगले स्लाइड में। इस क्वेश्चन को
हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए खुद से, तो हमें ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगता है। सॉरी, अभी हम ये आगे बढ़ गए हैं, तो पहले पीछे जाकर ही इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या था? 7,429 को प्राइम फैक्टर के रूप में अगर लिखे जाए तो ये कितना बार में लगेगा? तो हम इसको चेक कर रहे हैं, तो 2 से नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम चेक करते करते आगे बढ़े, तो ये हमें पता चला कितना बार में लगा? 17 बार में जब पता चला। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था कि 70 का डिविजन नहीं पता, लेकिन हमने प्रैक्टिस किया, चेक किया, तो हमें 17 बार में ये आया। अगर 17 बार में अगर इसे डिवाइड देते हैं तब 437 बार में लगता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं और इसको अब लगाते हैं, तो ये 19 बार में लगता है। 19 बार में लगेगा, ये 23 बार में आया। अब 23 बार में जब आ रहा है, तो फिर अब इसको हम क्या करेंगे? 23 बार में ही लगेगा। यानी देख रहे हो कि इसका हर एक टर्म एक प्राइम नंबर ही था, इसीलिए क्या हुआ कि इसका कोई रिपीट नहीं हुआ और बड़ा बड़ा नंबर लगा। यानी कि 7,429 को अगर आप प्राइम फैक्टर में लिखे तो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1, इस टाइप में आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम प्राइम नंबर बनाना जानते हैं, इसीलिए हमने आसानी से क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी कि आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको वेरीफाई करना है। आप एक तरह से एक फार्मूला भी होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा तो हर जगह काम देगा। ठीक, आप इसको प्रूव करना है कि ये होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 26 एंड 91। तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, यानी कि अलग अलग पहले सबका एलसीएम निकालिए। 26 का अलग से अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 26 का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो ये 2 बार में लगेगा, कितना आ रहा है? 13। अब ये नहीं लगेगा तो 13 बार में ही लगाते हैं 1। यानी कि हम 26 का फैक्टर हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब फिर इसी तरीके से 91 का आप एलसीएम निकालिए। 91 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना बार में लग रहा है? 7 बार से 7 से लगाते हैं तो ये 13 बार में लगता है, और ये 13 यानी कि हम 91 को हम 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है ना, उसको एचसीएफ करनी, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। यानी कि हमारा इस तरफ से एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया हमारा 13। एचसीएफ कितना हो गया? 13। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में क्या है कि वो नंबर सारे को मल्टीप्लाई कर दो और जो कॉमन है उसको एक ही लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, इसी को मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं तो कितना? 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 13। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, यानी एलसीएम मेरा 182 आया। अब आप देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिएगा तो 13 मल्टीप्लाई 182 अगर करते हैं तो ये हमारा कितना आता है? 2366। और यही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बोथ नंबर, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि हम 26 मल्टीप्लाई 91 करते हैं तो ये भी हमारा 2366, ये 2366 ही आ रहा है। यानी कि देखिए आपका दोनों बराबर हो गया, यानी कि प्रूफ हुआ ना। क्या यही तो हमको प्रूफ करना था? प्रूफ दैट
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए ये आपका प्रूव होता है इससे कि ये एलसीएम और एचसीएफ जो है दोनों नंबर का मल्टीपल के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 510 एंड 192। अब आप उसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए उसी तरीके इसको बनाते हैं। पहले 510 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो 510 का एलसीएम सबसे पहले देखिए 2 से लग रहा है। 2 से लग रहा है कितना बार में लगेगा, तो 255 बार में लग जा रहा है। अब फिर अब देखिए कितना 2 से लग रहा है, नहीं तो 3 से चेक कीजिए। हाँ तो ये 3 से लग जाएगा। किससे लगेगा, 3 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, 85 बार में लगेगा। ये आपको डिविजुअल रूल पता रहेगा तो आपको आसानी होगा, नहीं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, आप समझिए। देखिए अब ये कितना बार में आ रहा है, 71। उसी तरीके से हम 192 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 92 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 से लगता है। 2 से लगेगा कितना बार में, 46 बार में। एक बार फिर 2 से ये लग जाता है तो 23 आता है। अब ये नहीं लगता है किसी चीज़ से, यानी कि 23 का 23 रह जाएगा, नीचे 1। अब आप 510 को क्या 2 × 3 × 5 × 17 × 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 92 को हम 2 × 2 × 23 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 2 का स्क्वायर × 23 × 1 लिख सकते हैं। इस हिसाब से मेरा एचसीएफ कितना आता है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों मिल जाए, कॉमन लॉ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा कितना मिल रहा है, तो एक ही तो है जो सबसे ज़्यादा 2 मिल रहा है। यही तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और जो बच जाता है वो सब है, मतलब सबसे कम कितना मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। ठीक, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या था, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि जो मिल रहा है उसको 1 और जो बच गया वो सारा 2 का स्क्वायर × 3 × 5 × 70 और × 23, ये हमारा एलसीएम होगा। आप सबको मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 × 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 और × 23 आता है। अब ये सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 23,416 मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। अब इसी तरीके से हम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कीजिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कीजिएगा, यानी 2 × 23,460 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 46,920 आता है। अब दोनों नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर करते हैं, सेकेंड नंबर करेंगे, यानी कि 510 × 92 अगर करते हैं तो आपका कितना आता है, 46,920। देखिए दोनों आपका सेम आ गया, सेम आ गया। ये साबित करता है, क्या साबित करता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये आपका यही साबित करता है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम अगर किसी 2 नंबर का उसके मल्टीपल के बराबर होता है। चलिए इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि फिर इसी तरीके से हम जो नंबर दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है, 336 एंड 54। तो पहले क्या है कि 336 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 336 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से लग जाएगा। 2 से लगेगा 168 बार में। अभी भी ये 2 से लग रहा है कितना बार में, 84 बार में। फिर ये 2 से लग रहा है 42 बार में। अभी भी ये 2 से लग रहा है 21 बार में। अब ये 3 से लगेगा 7 बार में। अब ये 7 1। अब
54 का एलसीएम आप निकालिए। 54 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से लगता है 3 बार में, 2 से लगता है 27 बार में, 3 से लगाएंगे तो लगेगा कितना बार में, 9 बार में, फिर 3 से लगाते हैं तो 3 बार में, फिर 3 1। अब इसी को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दीजिए। लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। और अगर इसको बृहद रूप में लिखे 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब 54 का क्या होगा, 54 का होगा 2 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3। अब इस हिसाब से मेरा एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ क्या था, लोएस्ट कॉमन जो मिलता है, सबसे कम क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक 3 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है जो दोनों में है, एक 3 और एक 2 दोनों में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, यही तो आप मेरा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन जो होता है 2 पर पावर 4, फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 1 7 और मल्टीप्लाई 1। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 के पावर अगर 4, 2 के पावर 4 को हम कितना 16 लिखते हैं, ठीक, और 3 के पावर 3 को हम 27 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 7। अगर टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 3024। अब आप एचसीएफ इंटू एलसीएम कीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम कीजिएगा तो आप देख रहे होंगे कितना कि 6 मल्टीप्लाई 3024 करते हैं तो आता है कितना 18,144। अब दोनों नंबर को क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 336 मल्टीप्लाई 54 करेंगे तो ये भी 18,144 आता है। यहाँ से भी आपका साबित हो रहा है कि दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल। यही तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वेरीफाइड दैट एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए यही प्रूव हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका 1 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किसके मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसका 15 एंड 21 सबका बारी बारी से एलसीएम निकालिए। तो 12 का एलसीएम अगर निकालते हैं, 12 का एलसीएम तो 2 बार में लगता है 6 2 3 3 1। अब हम 15 का निकालते हैं तो कितना बार में, 3 बार में लगेगा, ठीक, 5 आएगा, 5 1। अब हम 21 का निकालते हैं तो कितना बार में, 3 से ही लगेगा, 7 बार में, 7 1। अब क्या कीजिए कि सबका प्राइम फैक्टर का रूप ले लीजिए। प्राइम फैक्टर जो आया उसी को आप लिखिए, यानी कि मेरा कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। फिर 15 का क्या आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब 21 का क्या आ रहा है, 21 का आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो तीनों में मिले, तीनों में देखिए 3 मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। लेकिन एलसीएम का ये फंडा नहीं है, एलसीएम का फंडा है कि जो तीनों में मिले उसका एक ही लिखना है और बाकी बकिया सब, यानी कि ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए 3 तीनों में मिल रहा था, इसीलिए हम एक ही को लिखेंगे, और बाकी नंबर में गया 5 बच गया, 7 बच गया, 1 बच गया। अब ये सारे का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 16। अब 16 × 7 करेंगे तो 16 × 7 करेंगे तो 420 आपका
एलसीएम हो जाएगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे? यानी इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से हम बनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम बनेगा। अगर आप सीख लिए हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। 17, 23 एंड 29। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 17 का निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो 17 खुद ये एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 तो अनिवार्य में ही लग जाएगा। 23 का निकालेंगे तो ये भी प्राइम नंबर है, तो 23 खुद से ही लगेगा। 29 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी खुद से ही लगेगा, किसी से और लगने वाला है नहीं। यानी कि हम 17 को हम 1 मल्टीप्लाई 17, 23 को हम 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 को हम 1 मल्टीप्लाई 29 लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि एचसीएफ यहाँ पर तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में जो है हमारा क्या मिल रहा है, तीनों में हमारा 1 मिल रहा है, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तीनों में जो बचा ये नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29 और मल्टीप्लाई 1, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं कि इसको अगर अभी हम मल्टीप्लाई करने जाएं तो थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा। हम इसका मल्टीप्लाई मैंने करके पहले से रख चुका हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, 1139। ये इसका आंसर होता है। ये देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर एलसीएम निकालना है और तीनों प्राइम नंबर है, अलग प्राइम नंबर है, तो क्या कर सकते हैं कि उस तीनों का एलसीएम, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उस तीनों का एलसीएम हो जाता है। अब हमें उम्मीद हो गया होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी का जो 3 नंबर है इसको भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है तो सबसे आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, और नहीं अगर अभी तक आया है तो एक बार और इसको देखिए। 8, 9 एंड 25 समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताने के लिए हर समय आपको मतलब जो भी दिक्कत आएगा उसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। 8 का आप निकालिए तो 2, 4, 2, 2, 2, 1। 9 का निकाले तो 3, 3, 3, 1। 25 का निकाले तो 5 बार में लगेगा, 5, 1। प्राइम फैक्टर का रूप लिखिए 8 का तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 का क्यू मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 9 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। और 25 का हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। यानी एचसीएफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एचसीएफ जो तीनों में मिलेगा, यानी तीनों में तो सिर्फ 1 को छोड़कर कुछ मिल ही नहीं रहा है। 1 कर छोड़कर आप कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। एचसीएफ को सीधा सीधी 1 लिखिए। और एलसीएम में देखिए कि क्या है कि कहीं कोई कॉमन नहीं है, तो कहीं कोई कॉमन नहीं है तो सारे नंबर को आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारा नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का क्यू मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 का क्यू 8 आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को करते हैं तो 9 8 72 और मल्टीप्लाई 25। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 72 और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से आपको ये मतलब मैं इसको बता रहा हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए तो हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको आसानी से सिखाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज 9 एंड फाइंड एलसीएम। क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये हमें निकालने के लिए कह रहा है एलसीएम। क्या निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको दे के क्या रखा है। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ है आपका 9। नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 306
और सेकेंड नंबर है हमारा कितना 657 और आपको एलसीएम पूछ रहा है बार। तो इससे पहले हमने फार्मूला देखा था क्या, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस वही है, दोनों का बदला रूप बस है। यानी आपका फर्स्ट नंबर कितना 306, सेकेंड नंबर कितना है 657 और आपका HCF भी दे रखा है। HCF कितना दे रखा है, HCF क्वेश्चन में देखिए 9 दे रखा है, यानी HCF हो गया 9 और मल्टीप्लाई LCM, और LCM ही तो हमको निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 9 क्या है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा 657 डिवाइड 9 बाई बराबर LCM। देखिए और आपको LCM निकालना है। अब आप इसको 9 से काटिएगा तो ये 9 से आपका ये कितना बार में कट रहा है 9 3 27 और 9 4 36, 34 बार में कट गया। यानी कि LCM कितना हो जाएगा, तो 657 मल्टीप्लाई 34 बराबर अगर आप करते हैं तो आपका आता है 22,338 आपका क्या आता है आंसर। ये देखिए अगर आपको ये चीज़ अगर याद है तो कितना आसानी से हमने LCM निकाल लिया, और इसी तरीके से हम LCM निकालते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम देखें कितना आसानी से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है उसको आप देखिए। ये मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n है, 6n नहीं है, ये गलती से लिखा गया, ठीक। 6 टू द पावर n इन विच डिजिट 0, क्या ये 0 से ख़त्म हो सकता है, मतलब लास्ट में किसी नंबर का डिजिट के लास्ट में 0 से ख़त्म हो सकता है अगर पावर में कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 डाल दे तो। ये क्वेश्चन 6 टू द पावर n है। आपको 4 टू द पावर n भी पूछ सकता है, आपको 12 टू द पावर n भी पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को समझने से पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए। क्या समझना होगा, याद रखना होगा, रिमेंबर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्या, इफ एनी नंबर इंड विथ डिजिट 0 it should be the prime factor of that number is in the form 2 × 5 के इस फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होगा तो उसका प्राइम फैक्टर यानी उस नंबर का पावर कभी 0 से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 0 से ख़त्म यानी 10 20 30 ये नंबर होता है। और इस नंबर का प्राइम फैक्टर देखिए ना 2 × 5, इसका 2 × 5, कम से कम एक 2 तो आया, कम से कम एक 5 तो आया, यही है। कम ज़्यादा हो सकता है, 2 2 4 5 हो सकता है, लेकिन कम से कम एक 2 और एक 5 आना जरूरी है। तो इस टाइप के नंबर क्या होंगे, 0 से ख़त्म होंगे, वरना ख़त्म नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये वो नंबर, यानी कि वो नंबर क्या है, इन अदर वर्ड दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ। 2 और 5 से वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक।
अगर वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा कि उसका क्या वो नंबर जो है कि लास्ट में 0 से ख़त्म होगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को कि ये 6 टू दी पावर n क्या है, 6 टू दी पावर n क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हम इसको डालें इस टाइप से हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं कि PRIME प्राइम FACTOR फैक्टर ऑफ 6 इज इन द फॉर्म 2 मल्टीप्लाई 3 not 2 multiply 5, so it cannot end the digit with 0। ये आपका इसका आंसर होगा। यानी कि कह सकते इसी तरीके से 4 का देखिए 2 इंटू 2 होता है, 12 का 2 इंटू 6 हो सकता है, यानी कि इसको और तोड़ देते हैं तो 2 इंटू 3 होता है, यानी कि 5 कहीं नहीं आ रहा। जब तक 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं होगा ये नंबर 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा। जब तक ये नहीं होगा ये नंबर 0 पर समाप्त नहीं होगा, चाहे नेचुरल नंबर n पावर कुछ भी डाल दे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, 7 11 13 प्लस 13 6 7 5 4 3 2 1 और प्लस 4 ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो इससे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बताए थे कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर यानी 1 और खुद से अलावा और भी कोई फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ये सब शुरू में बताने का मेरा यही मकसद था, शुरू में बताने का मेरा क्या था, यही मकसद था कंपोजिट नंबर के बारे में कि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब हम इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब यहाँ से आप 13 को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचता है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं ना, 13 मल्टीप्लाई 7 11 77 और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 78। इस टाइप से अगर इसको आप और तोड़ते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 6 आता है। प्राइम फैक्टर में अगर करते हैं तो इस टाइप से आता है, ठीक। यानी कि यहाँ क्या, इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज क्या है, 13 and 6 are is the factor, its मतलब क्या है, 6 and 30 are its फैक्टर। समझे, ये नंबर जो है ना, ये टोटल नंबर 13 से डिविजिबल है, 6 से भी है, 17 8 से भी होगा और तोड़ेंगे तो ये डिविजिबल 2 से भी होगा। यानी कि इस तरह से ये कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट को चेक करते हैं। अगेन चेक कीजिए तो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1। आप यहाँ से आप क्या कीजिए, सॉरी प्लस 5 है, सॉरी ये प्लस 5 है। आप क्या कीजिए, 5 को कॉमन ले लीजिए तो 7 6 4 3 2 1 और प्लस 5 बचेगा, ठीक। अब आप अगर ये सारे को गुना करते हैं, ये सारे गुना करते हैं तो 1008 आता है, जिसमें एक जोड़ दीजिए। यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 5 मल्टीप्लाई 1009 और 1009 किसी से कट नहीं रहा, यानी कि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी कि अब आप देखिए कि इस नंबर का क्या है कि ये 109 और 5 भी इसका फैक्टर है। यानी कह सकते हैं कि PRIME प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर
number is 5 and 1009, ठीक, 5 and 1009, so it is composite number, कंपोजिट नंबर। देखिए यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, इसको हम एक्सप्लेन कर दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड and the field, while Ravi takes 12 minutes for same. Suppose they both start at same point, क्या same point, and at the same time and go the same direction. After how many minutes they will meet again at a starting point? वो starting point पे दोबारा कब मिलेगा? यानी कि देख लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक तरह से फील्ड है, फील्ड का ये एक सर्कल वाला मतलब पाथ है, ठीक, यानी कि यहीं से स्टार्ट करता है कौन, सोनिया, और यहीं पर स्टार्ट करता है रवि। सोनिया को लगता है 18 मिनट पूरा एक चक्कर मारने में 18 मिनट लगता है, ठीक, और रवि को यही एक चक्कर मारने में कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो कहता है कि ये दोनों फिर एक साथ जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दैट केस आपको फाइंड करना होगा, वी फाइंड क्या, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर बात करें तो हर दिन में कितना बार मिलेंगे, हर दिन में तो हम अनेकों बार मिलेंगे, तो हमको वो नहीं निकालना है, पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे यानी कि सबसे कम समय में कब मिलते हैं, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी L3 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर इसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 नहीं आता है तो आप कीजिए, इसको कीजिए, 2 से करेंगे तो होता है 9, और फिर 3 हुआ 2। अब 12 का अगर लिखें, 12 को लिखे तो 2 × 3, अगर 12 को भी इसी तरीके से कर सकते हैं आप, 2 4 2 3, ठीक। अब आप देखिए कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका 2 का स्क्वायर ज़्यादा, यानी कि 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, इसमें ये ज़्यादा है, यही तो लिखना है। इसको आप लिख देते हैं 2 × 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर × 3। तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यानी कि अब हम कह सकते हैं हेंस सोनिया एंड रवि क्या है, विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यही तो निकालना था कि कब मिलेंगे। तो ये एक चलने के बाद 36 मिनट के बाद ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिल जाएंगे, अगर वो कंटिन्यू चलते रहे तो। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि 1.3 एक्सरसाइज लेकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को पर क्या है कि आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप यहाँ पर आकर बहुत सारे चीज़ सीखें। चलिए अब हम क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं आप, तब तक आप अपना ख्याल रखें।